डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तथ्यों पर इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं जो प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अक्सर प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य के भीतर अंतर करने के लिए परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको आपकी समझ को जांचने परखने के लिए कि आपने इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा है कि नहीं समझा है। तो ये बहुत ही प्रिय प्रश्न है परीक्षकों का, तो इसे आप लोग ध्यान से सुने और इसके नोट्स लें। तो हम पहले के वीडियो लेक्चर्स में समझ चुके हैं कि जब हम प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे तो हम समझ ये चुके हैं कि जो प्राथमिक तथ्य होते हैं वो अध्ययनकर्ता के द्वारा स्वयं क्षेत्र में जाकर के पहली बार एकत्रित किए जाते हैं और उपयोग में लाए जाते हैं, और द्वितीयक तथ्य वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता किसी और के द्वारा एकत्र की गई सामग्री को अपने अध्ययन में लेता है। तो मोटे तौर पे इसके अलावा जो प्रमुख अंतर है उसके बारे में हम एक बार पुनः हम इसको समझ लेते हैं। पहला ये कि तथ्य को कि सबसे पहला अंतर जो है इसको एकत्रित करने की प्रक्रिया को लेकर के है कि किसके द्वारा और किस माध्यम से हुआ। कि तथ्य को जब हम एकत्रित करते हैं तो प्राथमिक तथ्य में अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने संरक्षण में अपने इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा वो एकत्र करवाता है। दूसरे के द्वारा एकत्र तथ्य इस अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक तथ्य होते हैं। दूसरा अंतर कि प्राथमिक तथ्य अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, इसलिए तथ्य अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार होते हैं तथा पूर्ण रूप से अध्ययन से संबंधित होते हैं। प्राथमिक तथ्य पूर्ण रूप से मौलिक भी होते हैं। द्वितीयक तथ्यों में मौलिकता का अभाव होता है। अनुसंधानकर्ता केवल उन्हीं द्वितीयक तथ्यों का उपयोग करता है जो उसके अध्ययन के विषय के लिए उपयोगी हैं। यानी कि कोई भी दस्तावेज या कोई प्रतिवेदन या कुछ भी लेता है उसमें बहुत सारे तथ्य होंगे, लेकिन उसमें कुछ तथ्यों को अपने अध्ययन के अनुकूल जो उसके तथ्य हैं, जो उससे उपयोग में आने वाली हैं, उनको ही लेता है। जबकि प्राथमिक तथ्य में वो अलूल जलूल कोई भी तथ्य एकत्रित नहीं करता है, बल्कि डायरेक्टली जो उसके हाइपोथेसिस या उसके अध्ययन समस्या से संबंधित जो तथ्य होते हैं उन्हीं को एकत्रित करता है। तीसरा अंतर यह है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं के द्वारा एकत्र प्राथमिक तथ्यों पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है, जबकि द्वितीयक तथ्य चूंकि दूसरे के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तो तुलनात्मक रूप से कम विश्वसनीय होते हैं। सो ये विश्वसनीयता का जो प्रश्न है वह महत्वपूर्ण है आधार अंतर का। प्राथमिक तथ्यों को अनुसंधानकर्ता अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्रित करने का निश्चय करता है, एकत्र करने के उपकरणों का चयन करता है, आवश्यकता पड़ने पर उनकी जांच और परीक्षण करने के उपरांत उनको एकत्र करता है। द्वितीयक तथ्य में आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। द्वितीयक तथ्य दूसरों के द्वारा उसकी समस्याओं के तथा उसके उपकरण द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए सत्यता तथा प्रामाणिकता के संबंध में अनुसंधानकर्ता केवल विश्वास कर सकता है, दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य की तुलना में द्वितीयक तथ्य की तुलना में अधिक प्रामाणिक, सत्य और विश्वसनीय होते हैं। तो चौथा अंतर है वो ये है कि हम सबको मालूम है कि समाज परिवर्तनशील है, इसकी विशेषताएं, परिस्थितियां, तथ्य तथा कारकों का परस्पर कार्य कारण संबंध इत्यादि भी बदलते रहते हैं। इस संदर्भ में प्राथमिक तथ्य अध्ययन से संबंधित अधिक नवीन, समय सापेक्ष और अद्यतन होते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक तथ्य पुराने समय के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ओल्ड होते हैं, पुराने होते हैं, और नई परिस्थितियों तथा अध्ययन की समस्या के संदर्भ में उनकी सार्थकता और विश्वसनीयता प्राथमिक तथ्यों की तुलना में कम होती है। पांचवा अंतर यह है कि प्राथमिक तथ्य का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन या विश्लेषण
समस्या अथवा प्राकल्पना के संदर्भ में प्रथम बार तथा तत्काल किया जाता है। इसलिए प्राथमिक तथ्य के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष या सामान्यीकरण अधिक वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण होते हैं। द्वितीयक तथ्यों का उपयोग किन्हीं विवशताओं, कठिनाइयों, धन या श्रम के अभाव में तथा परिस्थितियों के कारण करना पड़ता है, जिसके कारण उन पर आधारित निष्कर्ष अथवा परिणाम भी उतने विश्वसनीय नहीं होते हैं जितने प्राथमिक तथ्यों के आधार पर किए गए विश्लेषण होते हैं। छठा अंतर ये है कि प्राथमिक तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक अध्ययन की समस्या अथवा प्राकल्पना को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए तथ्य लगभग संपूर्ण अध्ययन से संबंधित और महत्वपूर्ण होते हैं। और द्वितीयक तथ्य किसी अन्य वैज्ञानिक के अध्ययन की समस्याओं को ध्यान में रखकर एकत्रित किए गए होते हैं, तो उसका संपूर्ण उपयोग बाद के अध्ययनों में होना संभव नहीं है। उसमें से केवल आप अपने उपयोग के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से तथ्यों का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करने से पूर्व उसमें संशोधन अथवा परिवर्तन आपको अपने आवश्यकता के अनुरूप करना पड़ता है। द्वितीयक तथ्य थोड़ी बहुत मात्रा में ही उपयोगी हो पाते हैं। यह भी समस्या की प्रकृति तथा उद्देश्य पर निर्भर करता है। तो ये प्रमुख अंतर हैं प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य में। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो लेक्चर का, उसमें हम तथ्यों के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं कि हम इन तथ्यों को किन माध्यम से, किन पद्धतियों से, कहाँ से कैसे एकत्रित करते हैं। तथ्यों के स्रोत के लिए आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।